आप सबने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं की कथा सुनी होंगी। कालिया दमन, पूतना वध तो हर एक बच्चे को पता है। पर क्या आपने राजा पौंड्रक की कहानी सुनी है, जिसने स्वयं को कृष्ण बताकर असल श्री कृष्ण को नकली बता दिया था? आइए बताती हूँ। राजा पौंड्रक की कथा महाभारत और भागवत पुराण में बताई गई है। कहते हैं पौंड्रक रूस देश का राजा था। कुछ पुरालेखों में पौंड्रक के काशी, चुनार देश या पुंड्र देश का राजा होने का उल्लेख भी मिलता है। राजा पौंड्रक ने खुद को असली कृष्ण घोषित कर रखा था। वो स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताता था। पौंड्रक मूर्ख और अविचारी था, जो अनीतियों पर चलता था। बताया जाता है कि पौंड्रक के पिता का नाम भी वासुदेव था, इसलिए भी पौंड्रक खुद को वासुदेव कृष्ण मानता था। पौंड्रक कुछ विद्याएं जानता था। विद्याओं का प्रयोग करके उसने स्वयं का स्वरूप श्री कृष्ण की तरह बना लिया था। उसके पास नकली सुदर्शन चक्र था। श्री कृष्ण के जैसी कौस्तुभ मणि, शंख, मोरपंख, बांसुरी जैसी सारी चीजें उसके पास भी थीं। वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही नकली बताता था। पौंड्रक के सलाहकार, मंत्री आदि भी उसके कान भरते रहते थे। वे उसे कहते थे कि आप भगवान विष्णु का अवतार है। मथुरा वाला कृष्ण तो काला है, ग्वाला है। तुम समस्त पृथ्वी पर शासन करो। पौंड्रक ने भी भगवान श्री कृष्ण को नकली कहकर उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वो उनका उपहास उड़ाता था। यहाँ तक कि उसने द्वारका में दूत भी भिजवाया और वहाँ सभा में धमकी दिलवाई कि अब धरती पर भगवान विष्णु का असली अवतार आ चुका है, इसलिए तुम द्वारका छोड़कर भाग जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। पौंड्रक भी बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह भेष धारण करके 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। उसका और श्री कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का अंत कर दिया। तो ये थी दुष्ट दुराचारी नकली कृष्ण पौंड्रक की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।